नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक, जो कि प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। यूपीएससी के विद्यार्थियों ने तो जरूर इसका नाम सुना होता है, क्योंकि बहुत बार जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं या जो सक्सेसफुल विद्यार्थी हैं, वो इनको रिकमेंड करते ही रहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी को। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ ये यूपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है या इससे बेहतर भी कुछ है, या आप अन्य जो एग्जाम्स हैं उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हैं या नहीं। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने ये बुक दिल्ली से खरीदी थी और उस समय इसका प्राइस क्या लिया था मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बुक्स एक साथ खरीदी थी। तो स्टोर पे इसका मूल्य क्या था मुझे पता नहीं है। ऑनलाइन ये 100 से 150 रुपये में आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं एक दूसरी राय भी आपको दूंगा साथ साथ। इसके अंदर चित्र दिए गए हैं, नक्शे भी दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसकी पेपर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है और प्रिंटिंग ठीक ठाक है। कुछ एक पेजेस में ही दिक्कत आती है, बाकी पढ़ तो लेंगे आप, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अंदर क्या दिया गया है मैं आपको दिखाऊं। प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व से लेकर के आधुनिक लेखक, इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा, फिर पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, हड़प्पा संस्कृति है, फिर वैदिक संस्कृति के 2 टॉपिक हैं, जैन और बौद्ध धर्म है, जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य है। फिर ये जो भी टॉपिक्स आप देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, वो सभी दिए गए हैं। यहाँ से होते हुए फिर आपको सातवाहन, गुप्त काल, ये सब मिल जाएंगे। हर्ष का काल है, दर्शन का विकास है, ये देखिए आप। तो ये टॉपिक्स, फिर इसमें चित्रों की सूची दी गई है, लगभग 60 के करीब इसमें चित्र दिए गए हैं। फिर इसमें मानचित्रों की सूची आपको मिल जाएगी। तो ये यूपीएससी के लिए तो इसलिए रिकमेंड की जाती है क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें प्रीलिम्स के अंदर इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें, एक एक सब्जेक्ट के लिए 4-4, 5-5 बुक्स पढ़ें, वो संभव भी नहीं होता है। तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर विद्यार्थी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़कर जाते हैं। लेकिन वैसे आजकल यदि आप ट्रेंड देखें, आपने 2020 का पेपर देखा होगा, तो कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन थे जिसमें मतलब जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने वाले हैं, इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन थे जो इसमें बिल्कुल भी कहीं पर मेंशन ही नहीं है। या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी डिटेलिंग वाले थे, कुछ ऐसी शब्दावलियां थी जो इसके अंदर नहीं थी, जो कि ज़्यादातर पाएगी उपिंदर सिंह की बुक में, केसी श्रीवास्तव की बुक में, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक्स में, उन बुक्स में पाएगी जो कि काफ़ी डिटेल में होती हैं। लेकिन उन बुक्स को हम पढ़ नहीं सकते प्रीलिम्स के लिए। यदि किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है वो तो जरूर पढ़े, साथ साथ तो प्रीलिम्स में भी उसको बहुत काम आएगी। लेकिन जो जीएस के लिए पढ़ने चाहते हैं, तो जीएस में एंशिएंट मेडिएवल ज़्यादा काम आता नहीं है, वहाँ तो मॉडर्न की ज़्यादा जरूरत है। तो वो विद्यार्थी इससे ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए पढ़ भी नहीं सकते और पढ़ना मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि उनके साथ साथ आप कुछ फैक्ट्स वाली एक छोटी मोटी बुक जरूर पढ़ लीजिए, जिससे कुछ आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको एक तो बेहतर ये लगेगा कि आप पूरा प्राचीन इतिहास समझ जाएंगे, जो उसकी मूलभूत बातें हैं, उसका जो ऑर्डर है, कैसे चीज़ें बदली, समाज में कैसे परिवर्तन आया, संस्कृति में कैसे बदलाव आया है, किस प्रकार से मिट्टी के बर्तनों का बदलाव आया है, या जो सामाजिक स्थितियां हैं, चाहे वो स्त्रियों की हो या दलितों की हो। तो ये सारी बातें आपको इस बुक के अंदर से समझ में आ जाएंगी। जिस कौन से कालखंड में कौन कौन राजा हुआ, उसका भी अच्छा खासा विवरण इसके अंदर दिया गया है। तो एक तो बहुत ईजी है, एक सभी कुछ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर कवर किया गया है और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं घुसाए गए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी कई एग्जाम्स के लिए काम आते हैं, जैसे आप नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी वगैरह के लिए तो और भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स जरूरी होते हैं। तो जिन एग्जाम्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, पीजीटी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये बुक आपके पास है तो भी आप अलग छोड़ दो, नहीं है तो भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी उन एग्जाम्स के लिए, और उनमें ये समाहित होती है, ये कवर हो जाएगी। आपको कोई भी ऐसा डिटेल में कुछ आंसर राइटिंग तो करनी नहीं है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा बना करके। तो आपको तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करने हैं। उसके लिए कहीं भी कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम है, इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यूपीएससी प्री है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये कोई जरूरी भी नहीं कि आप इसी को पढ़ें, आप कोई दूसरी बुक जैसे एस के पांडे की बुक है या एलपी शर्मा, वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बुक बेसिक बुक है, यदि कोई शुरुआत करना चाह रहा है या जिसकी मतलब बेसी अच्छा नहीं है, या जिसने जो साइंस बैकग्राउंड का है और हिस्ट्री ऑप्शनल से जाना जाता है, तो उसको इस प्रकार की बुक्स जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़नी चाहिए। लेकिन इसकी बजाय आपको मैं कहूँगा कि ये बुक आप पढ़िए, ये भी आर एस शर्मा की है, ये पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए। और ओल्ड एनसीईआरटी जैसा कि मैंने आप तक को बताया, बेसिक के लिए अच्छी है, यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अन्य प्रकार के जो एग्जाम्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले, पीजीटी, टीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए आपको इस बुक को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और
यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, दूसरी प्रकार की भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, बेसिक से आपको शुरुआत करनी है। और एक मतलब मोटा मोटी आप चले जाएं कि आप एंशिएंट के 5 क्वेश्चन आए और आपके सोचते हैं कि 3 हल हो जाते हैं तो भी ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये प्राचीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये जितना हाइप है उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल ये बुक अब नहीं बची है। इससे बेहतर बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।